कांग्रेस नेताओं ने जनगणना नोटिफिकेशन में ओबीसी का कॉलम शामिल न करने को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा और इसे देश के पिछड़ों के साथ धोखा करार दिया है। पार्टी ने तेलंगाना मॉडल की तर्ज पर जातीय गणना कराने की मांग करते हुए ओबीसी अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई करने का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस पूरी तरह से सरकार पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस की मांग है कि जनगणना के कॉलम में ओबीसी का एक कॉलम ऐड किया जाए। ओबीसी के अधिकारों पर धोखा देने का गंभीर आरोप सरकार पर कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। कांग्रेस ने मांग की है कि तेलंगाना के मॉडल पर जनगणना कराई जाए और इसमें ओबीसी के अधिकारों का विशेष रूप से ख्याल रखा जाए। ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग कांग्रेस की ओर से उठाई गई। केंद्र सरकार पर जमकर बरसते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थक नजर आए और साथ ही ये मांग की है कि जातीय गणना तेलंगाना मॉडल पर कराई जाए। ये साफ तौर पर कहा है कि अगर जल्द ही मांग नहीं मानी गई तो जोरदार लड़ाई लड़ी जाएगी। मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अभी उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया पिछले हफ्ते, उसमें जाति वाले कॉलम में एससी एसटी का कॉलम तो है, लेकिन ओबीसी का कॉलम नहीं है। अब अगर ओबीसी का कॉलम ही नहीं होगा और उसी में जाति वाले सर्वे में एक पॉइंट होता है, उसे दबाते हैं तो जिसपे उस जाति निकल के आ जाती हैं। जैसे अगर एससी कोई लिखता है, एससी वाला वो दबाता है तो एससी की जातियां आ जाती हैं और जिस जाति का उसको दबाता है तो उसकी जाति भी आ जाती है। लेकिन यहां जब ओबीसी का कॉलम ही नहीं है, ना ओबीसी की जातियों की कोई उसमें लिस्ट है, इसका मतलब केंद्र सरकार ने इस देश के साथ धोखा किया, संसद के साथ धोखा किया। संसद में जो प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने और कंसर्न मिनिस्टर ने जो एश्योरेंस दिया था, ये अपने आप में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। क्योंकि जब कोई मंत्री कोई एश्योरेंस देता है सदन के अंदर और उस एश्योरेंस को अगर वो नहीं निभाए तो इसमें मोशन ऑफ प्रिविलेज बनता है, मूव होता है और उसमें सदस्यता तक जा सकती है मंत्री जी की। तो मेरा केंद्र सरकार से आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से निवेदन है कि वो देश के लोगों के साथ धोखा देना बंद करे। हमारे ओबीसी के भाई तो बहुत भोले होते हैं। हमने एक कथा भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, कि जंगल में जितने पेड़ थे सबने कुल्हाड़ी को वोट दे दिया, कोई इसका तो हत्था लकड़ी का है, और फिर वो कुल्हाड़ी जो है उन्हीं पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। तो यही बात जो है मोदी सरकार कर रही है। ओबीसी के नाम से जो 2 सांसदों की पार्टी थी वो 302 बन गई और उन्हीं ओबीसी को जैसे कुल्हाड़ी ने पेड़ को काटा था, उन्हीं को काटने में लग गया। अब सेंसस में ओबीसी नहीं है, यानी आप ओबीसी का वजूद खत्म करना चाहते हो, ओबीसी का अस्तित्व मिटाना चाहते हो और आप ये सोचते हो कि ओबीसी इसको बर्दाश्त करेगा। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि ओबीसी इतना भी भोला नहीं है जितना आप समझते हैं।